नमस्कार। आज हम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। सही कहा। यह असल में दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के उस लंबे मुश्किल सफ़र की कहानी है। हाँ, और जो सामग्री हमारे पास है वो कहती है कि आज़ादी का रास्ता लंबा होता है, पर जब न्याय और मानवता का हो तो हर कदम मायने रखता है। तो आज हम इसी में गहरे उतरेंगे। बिल्कुल। ये किताब जो 1994 में आई, रंगभेद यानी अपार्थाइड के अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ी नैतिक लड़ाई का दस्तावेज है एक तरह से। हम इसमें संघर्ष, माफ़ी, लीडरशिप, इन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मंडेला का जन्म 1918 में मुवेज़ो गांव में हुआ। नाम था रॉलीलाहेला। हाँ, जिसका मतलब ही कुछ शरारती या उपद्रवी जैसा था। शायद ये उनके भविष्य का संकेत था। हो सकता है। उनकी पारंपरिक परवरिश हुई, पर साथ में आधुनिक शिक्षा भी मिली, और इसी ने उन्हें दिखाया कि कैसे श्वेत सरकार अश्वेत लोगों पर जुल्म कर रही थी। यहीं से मतलब विरोध की एक चिंगारी जली। बिल्कुल। और ये शुरुआती अनुभव उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब एएनसी तक ले गए। उन्होंने देखा कि कैसे कानून ही भेदभाव का एक जरिया बन गया था। अच्छा। तो एएनसी के साथ मिलकर उन्होंने पहले अहिंसक विरोध किया, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, मतलब शांति से कानून न मानना। लेकिन सरकार ने इसे अलग तरह से देखा। हाँ, सरकार ने इसे विद्रोह माना और 1964 में उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। 27 साल जेल में, जिसमें से 18 साल तो रॉबिन आइलैंड पर बीते। बहुत सख्त जगह थी वो। बहुत ज्यादा। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा हमारी सामग्री बताती है, कि इतने साल बाद भी उनमें कड़वाहट नहीं आई, कोई बदले की भावना नहीं। ये सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने अपने ऊपर जुल्म करने वालों को भी इंसान की तरह देखा, माफी को अपना हथियार बनाया। और फिर 1990 में रिहाई हुई। 1994 में वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। हाँ, और तब भी उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया, सच और सुलह आयोग। उसका मकसद क्या था? मकसद था कि पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं, बल्कि सच सामने लाकर उन्हें भरना, देश को जोड़ना। जैसा उन्होंने कहा भी कि अगर मैं अपनी कड़वाहट पीछे नहीं छोड़ता तो मैं अब भी कैद में ही होता। क्या बात है। ये नजरिया शायद देश को हिंसा से बचाने के लिए जरूरी था। बहुत जरूरी था, बिल्कुल। सामग्री में और भी बातें हैं, जैसे आज़ादी अकेले की नहीं, सबकी होती है। हाँ, ये कि जब तक सब आजाद नहीं, कोई एक भी पूरी तरह आजाद नहीं है। और उनका धैर्य, 27 साल, कमाल का संकल्प। और लीडरशिप भी विनम्रता वाली, सत्ता की भूख नहीं, सेवा का भाव। सामग्री कहती है कि लिखने का अंदाज गंभीर है, पर प्रेरणा देता है, भावनाओं को छूता है। हाँ, उसमें ये भी लिखा है कि कुछ हिस्से थोड़े धीमे लग सकते हैं या शायद ज्यादा राजनीतिक विवरण हो। हाँ, पर ध्यान से पढ़ने पर उसमें उस पूरे आंदोलन की आग और मंडेवा की अपनी शांति दोनों महसूस होती हैं। सार यही है कि नैतिक साहस से अन्याय को हराया जा सकता है, बिना नफरत, बिना हिंसा के। जैसे मंडेला ने खुद कहा था, मैं कोई संत नहीं हूं। जब तक आप संत उसे ना माने जो एक गुनाहगार होकर भी लगातार कोशिश करता रहता है। बहुत बड़ी बात है ये। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी माफी और सिद्धांतों पर टिकी लीडरशिप काम कर सकती है। हाँ, ये नैतिक साहस की जीत है अन्याय पर। और सामग्री में एक आखिरी विचार भी है जिस पर हमें सोचना चाहिए। कौन सा? मंडेला का मानना था कि दुनिया बदलने के लिए पहले अपनी आत्मा को बदलना होता है। गहरा विचार है। तो सवाल ये उठता है कि बड़े सामाजिक बदलाव के लिए ये अंदरूनी बदलाव, ये आत्म परिवर्तन, इसका असल में मतलब क्या है? ये बाहरी बदलाव की नींव कैसे बनता है? ये एक अहम सवाल है। शायद इसी सवाल के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं कि वो इस पर सोचें।